हेलो बच्चों, ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है एक्सरसाइज 8.4 का। और इसमें ये कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, साइन ए को सेक ए को और tan ए को कॉट ए के फॉर्मेट में लिखना है। यानी जो वैल्यू हमको गिवन है इनको जैसा का तैसा नहीं, इनको ऐसे अरेंज करके लिखो कि ये इसमें हर जगह कॉट ए आ जाए, तो कॉट ए के अलावा और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना बचे। ठीक है, कॉट ए केवल उसमें दिखने लगे। ठीक, तो कैसे इसको लिखेंगे? पहला हमारे पास है दैट इज साइन ए। ठीक है, पहला है। अच्छा, साइन ए को हमारे, अच्छा यहाँ पर हमको ये तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं ये हमको हेल्प करेंगी। आइडेंटिटीज जो होती हैं वो हमें हेल्प करेंगी। कौन सी होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और तीसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इन्हीं का हेल्प करके हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजीली। देखिए साइन ए है, अगर हम साइन ए को लिखना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक, अब कॉसेक एक साथ में हमारे पास कॉट ए का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, केवल कॉसेक ए के साथ में कॉसेक ए को लेकर के। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो कॉसेक स्क्वायर के साथ में कॉट स्क्वायर ए जो है प्रेजेंट है। तो अगर इसको लिखना चाहेंगे, इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है? दिस विल बिकम कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट ए को, कॉट थीटा को उधर भेज देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये लिखा जा सकता है। बट जब स्क्वायर हो तब लिखा जा सकता है, तब हम क्या करेंगे? इसको स्क्वायर में चेंज करेंगे। अच्छा, जब स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 तो 1 ही रहेगा। बट जब स्क्वायर में इसको चेंज करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ऐसे तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए इसको अंडर रूट में अगर कर दें तो इसको स्क्वायर में भी लिखना कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं हम। ठीक, और जब इसको इस तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 तो 1 ही रहेगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉसेक स्क्वायर है। तो अब कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यही हमको लिखना था, तो इसलिए कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यही हमको लिखना था। इसका मतलब है जो हमारा पहला वाला जो था गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, वो किसके फॉर्म में लिखा जा गया है? किस फॉर्म में लिखा गया है? कॉट ए के फॉर्मेट में लिखा जा चुका है। तो पहले वाले का ये आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर सेकंड वाले को हम देखते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या दिए गए हैं? सेकंड पार्ट दैट इज सेक ए। ठीक, देखिए सेक ए का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, तो हम क्या करेंगे? सेक ए को अगर लिखना चाहेंगे सेक स्क्वायर के फॉर्मेट में, भाई सेक स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसको अगर लिखना चाहेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan को उधर भेज देंगे, tan स्क्वायर को, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो सेक के साथ में केवल यही हमको मिलेगा। ठीक, रिलेटेड इससे है। तो सेक चूंकि स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो सबसे पहले तो हमको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जिस चीज को अगर स्क्वायर करते हैं इसका मतलब उसको अंडर रूट में भी हमको लिखना पड़ेगा, नहीं तो स्क्वायर नहीं कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, केवल एक वैल्यू उसका कोई रीजन नहीं बनता है कि हम इसको केवल स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के लिए अगर उसका अंडर रूट करना है तो स्क्वायर करना हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसी सेक स्क्वायर को अगर लिखना चाहें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो देन इट बिकम अंडर रूट के अंदर इस सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। अब देखो ये धीरे धीरे कॉट की तरफ बढ़ रहा है। अब कॉट जो होता है उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? इसके रेसिप्रोकल में। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन tan स्क्वायर ए में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस बिकम अंडर रूट के अंदर 1 तो 1 ही रहेगा और प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये बन जाएगा। ठीक, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? एलसीएम ले लेंगे तो अंडर रूट के अंदर ही ये तो कॉट स्क्वायर ए का मल्टीपल इस 1 से हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और इसके ऊपर 1 है, 1 ही रहेगा, और अपान में कॉट स्क्वायर ए ही रहेगा। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा। इसको भी देखो सेक ए था, इसको हमने इन द टर्म ऑफ कॉट ए कन्वर्ट कर दिया। ठीक, ये हमारा दूसरा वाला जो है आंसर हो गया। थर्ड पार्ट इसका हम देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या है, दैट इज tan ए। तो ये tan ए है, tan ए को तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन cot ए। ठीक है, ये हमारा tan ए का आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए के अलावा जो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको सेक ए के फॉर्म में ही हमको कन्वर्ट करके लिखना है। तो पहला हम देखते हैं साइन ए। साइन ए को अगर हम सेक ए के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम साइन ए को सेक ए का फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो इसको कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू, अगर इसको स्क्वायर कर दें साइन स्क्वायर ए, तो इसका मतलब ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, तो इसके ऊपर जो है अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट करके इसका स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यही साइन स्क्वायर ए का में किस में चेंज हो जाएगा, रूट तो रहेगा ही, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। दैट मीन्स इसको हम अगर लिखना चाहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हमें सेक ए में चेंज करना, हमें पता है कॉस जो होता है वो सेक ए में चेंज हो जाता है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट के अंदर, ये 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस के बाद कॉस ए रिटन एज 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए, यानी कॉस स्क्वायर ए जो है सेक स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक, अब फिर से हम देखते हैं, यहाँ पर ये तो 1 है और यहाँ 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए है। अगर हम लिखना चाहें तो यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं, बट थोड़ा और भी इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसके अपान में कुछ नहीं है, इसके अपान में देखो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए है, तो अगर इसको क्या करेंगे सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का, तो इसके अपान में भी सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो सेक स्क्वायर ए होगा, और सेक स्क्वायर ए का मल्टीपल 1 से हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, माइनस माइनस ही रहेगा, और ये जो है, ठीक है, देखो इस 1 को अगर हम लिखना चाहें यहां पर बेसिकली, तो सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक, इस वाले 1 को, ओके। अब इन दोनों को अगर कैंसिल करेंगे, काटेंगे, तो हमारा 1 ही आएगा। ठीक, और यहां पर हमारे पास माइनस के बाद 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए पहले से था, तो जैसा का तैसा ही रहेगा। अब हम देखते हैं दोनों के अपान में सेक स्क्वायर ए ही है, तो उसको एक ही बार लिखेंगे, और ऊपर वाली वैल्यू जो है वैसे ही लिख देंगे, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ही रहेगा, डिवाइड में हमारे पास सेक स्क्वायर ए ही है, वही रहेगा, क्योंकि दोनों की डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, एक ही है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यू जो है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हाँ हमको सेक में ही लिखना था, तो ये हमारा सेक में ही हो गया। हाँ, इतना कर सकते हैं, ये जो सेक स्क्वायर ए है ये रूट से बाहर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये वैल्यू बचेगी, हमारा यही आंसर आ जाएगा। इन द टर्म्स ऑफ दिस सेक ए, ये हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक, ये हमारा आंसर आएगा। पहले वाले का हो गया। फिर दूसरा वाला हम देखेंगे। दूसरा हमारे पास क्या होता है, कॉस ए। अच्छा, कॉस ए को अगर लिखना चाहेंगे तो कॉस ए तो डायरेक्ट होता है 1 अपॉन सेक ए, बस यही आंसर हो जाएगा, और ज्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं। ओके, थर्ड क्या है, थर्ड हमारे पास है tan ए। तो tan ए में हम जानते हैं डायरेक्ट हमारे पास तो कुछ होता नहीं, tan स्क्वायर वाला होता है, तो इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, तो ये tan स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और tan स्क्वायर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास होती है, क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होती है। तो 1 को इधर ले आएंगे, tan स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 इक्वल्स टू, उसको उधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर ए। हमारे पास यहाँ tan स्क्वायर ए लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रिप्लेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास
दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कितना लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसका मतलब है ये रिजल्ट भी हमारा tan ए भी सेक स्क्वायर ए के सेक के फॉर्म में लिख गया। ठीक है, ये हमारा tan ए का हो जाएगा। फिर हम बात देखते हैं कॉसेक में। तो कॉसेक में क्या होता है, कॉसेक ए को हम बेसिकली क्या लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए वो इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के होता है। बट कौन सा होता है, स्क्वायर वाले को हम लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर वाले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉसेक को अगर लिखना चाहें तो 1 अपान, नहीं उसमें चेंज नहीं करेंगे तो फिर tan में चेंज होगा, फिर सेक हमको नहीं मिलेगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 अपान साइन ए। ठीक, अब साइन ए वाले में जो कुछ किया था सेम वही इसमें जो है फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट साइन स्क्वायर ए, और तब ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 के अपान में अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए को उधर भेज देंगे। तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर ए की जगह अगर लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इस कॉस स्क्वायर को अगर हम लिखना चाहेंगे तो सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपान अंडर रूट के अंदर 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस के बाद ये 1 अपान सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए क्या होता है 1 अपान सेक है, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 अपान सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसका मतलब है 1 अपान अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ भी वही है, देखो इसके अपन में कुछ नहीं है तो सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ फॉलो किया था, ठीक है, वही चीज यहाँ हम कर देंगे। देखो वही सेम वही मिला 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, ये डायरेक्ट हमको लिखना चाहे सेक स्क्वायर ए माइनस, यानी इसका इससे मल्टीपल कर देंगे और इसके पूरे के अपान में इसको सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये न्यूमरेटर था, ये पूरा डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर, ये पूरा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर आ रहा। तो इस केस में क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ये है न्यूमरेटर, इसके अपान में डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर है अगर, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है उसका मल्टीपल न्यूमरेटर से कर देते हैं, यानी a इंटू क्यू डिवाइड बाई वन में पी था पी ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सो दैट ये जो वैल्यू है, क्योंकि ये अंडर रूट में है, ठीक है, अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू अंडर रूट के अंदर, देखो अंडर रूट में है, अंडर रूट के अंदर ही लिखिए, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई यहाँ अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, यही रहेगा। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए, वो बाहर निकल आएगी रूट से, क्योंकि वो लिखा जा सकता है, होल अंडर रूट लगा होल स्क्वायर में भी, तो जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर भी होते होल स्क्वायर भी होता है और होल अंडर रूट भी होता है, तो उसके ऊपर से दोनों हट जाते हैं, या ये कह सकते हैं स्क्वायर जो है अंडर रूट को हटा देता है, या फिर अंडर रूट स्क्वायर को हटा देता है। ठीक है, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 टू सेक ए आएगा, तो इसका हम लोग उसको सेक ए ही लिख सकते हैं, सेक ए डिवाइडेड बाई रूट के अंदर नीचे क्या लिखा है डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये वैल्यू हमारे पास जैसी की तैसी ही लिखे रहेगी। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द कॉसेक ए। अब हमारे पास क्या बचा, कॉट ए। कॉट ए को हम क्या लिखेंगे, कॉट, सेक ए को तो चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमको सारी वैल्यू सेक के फॉर्म में ही चेंज करनी, सेक ए तो कोई सवाल ही नहीं उसको सेक ए में बदलने का। लास्ट हमारे पास बचता है कॉट ए। कॉट ए को अगर लिखना चाहे, कॉट ए का हमारे पास क्या रहता है, हाँ ये कॉट ए है, अगर इसको लिखना चाहेंगे तो इसको हम लेफ्ट में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है, या फिर इसको अगर लिखना चाहे अंडर रूट tan। ठीक, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर
कॉट स्क्वायर ए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट भी लगा देंगे, ठीक। और जब अंडर रूट लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर ही, या इसको अगर पहला तरीका ये भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अंडर रूट के अंदर ही इसको हम क्या करेंगे, कॉट को अगर लिखना चाहेंगे तो 1/tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक। अब हम जानते हैं tan स्क्वायर ए किसके इक्वल लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू, इसको tan स्क्वायर ए को उधर भेज देंगे तो 1 जो है इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो इस tan स्क्वायर ए की जगह अगर लिखना चाहेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, 1/, अच्छा ये अंडर रूट देखो 1 पे जो अंडर रूट लगा है ये तो बाहर निकल आएगा, इसका 1 पे जो है अंडर रूट हट जाएगा, 1 तो फ्री हो जाएगा, 1/, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, नीचे वाला वैल्यू, और नीचे क्या है tan, अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर ए लिखा था। अब हम क्या करेंगे, अच्छा tan ए का डायरेक्ट हमारे पास तो फार्मूला होता नहीं, ठीक है, tan स्क्वायर का होता है, तो tan स्क्वायर को ही हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, tan ए को लिख करके हम हमारे पास कोई फार्मूला है ही नहीं, तो इसलिए tan स्क्वायर ए लिखा रहने देंगे, हम इसको अंडर रूट से बाहर नहीं निकालेंगे, नहीं तो हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/, कितना, tan स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला तरीका है, ठीक है, ये तो पहला तरीका है। दूसरे तरीके से भी अगर इसको करना चाहेंगे, इसी को अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए को, इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहीं पे अगर चेंज करना चाहेंगे सेम वही है कि 1/tan ए, ठीक है, ये कर लेंगे, बाकी आगे प्रोसेस यही हो जाएगा। इस tan ए पर हम रूट लगाएंगे तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है, 1/, अंडर रूट लगा देंगे तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, और उसके आगे सेम प्रोसेस है, ठीक है। फिर इसको ये लिखेंगे और ये हमारा उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर ए लिखा, उसको डायरेक्ट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, ये भी तरीका था एक, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, वो सेकंड पार्ट है, दोनों हमको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है इसका इवैल्यूएशन करना है, सॉल्व करके इसकी वैल्यू जो है हमको फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू लिखी हुई है उसको पहले राइट डाउन करेंगे। क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए इसमें क्या है, ऊपर दोनों वैल्यू साइन की दी गई, साइन स्क्वायर की दी गई, नीचे वैल्यू कॉस स्क्वायर की दी गई। हमारे पास जो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज यूज करके जो फार्मूला हमारे पास होता है, साइन के साथ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो वाला यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऊपर देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री दिया गया, दूसरा वाला साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, तो अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो दूसरे वाले को चेंज करेंगे तभी जाकर के आइडेंटिटी उसमें लगेगी। अच्छा नीचे वाला है, नीचे वाले में या तो इसको साइन कॉस स्क्वायर को चेंज कर लें तो साइन में चेंज हो जाएगा, या फिर इसको चेंज कर लें तो फिर ये साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, किसी एक को साइन में चेंज करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के नीचे में भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो वो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वही अप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले में इसको चेंज करेंगे, नीचे वाले में इस वाली वैल्यू को चेंज करेंगे, तभी इसमें जो है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है, कौन सी, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये वाली आइडेंटिटी जो है इसमें अप्लाई होगी। तो यहां हम देखते हैं ये तो साइन स्क्वायर थीटा है ही। अच्छा अगर इसको लिखना चाहें, कोई भी साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, इसका पूरे का होल स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं, ठीक। फिर हम अगर लिखना चाहें तो साइन थीटा कब आता है, जब हम लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तब हमारे पास साइन थीटा आता है, ठीक है। इसका मतलब है साइन थीटा को हम cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम साइन स्क्वायर थीटा को, यानी अगर इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इधर भी लग जाएगा, और तब ये स्क्वायर किस पे आ जाता है, cos पे,
तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा को या कॉस स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, और उसके बाद अगर हम अरेंज करना चाहें तो ये पावर यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इस तरीके से लिख सकते हैं। समझाने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में लिखना चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जैसा का तैसा ही रहेगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, जाहिर सी बात है साइन स्क्वायर थीटा, अब उसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक। तो वहां पर अगर मान लो वहां पर 27 डिग्री लिखा होता तो वहां पर क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, ऐसे हम लिख सकते हैं। सो दैट दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, ठीक। नीचे क्या होगा, नीचे वैल्यू इसको चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, अच्छा ये कॉस के फॉर्मेट में था, इसको हम साइन के फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, अच्छा 17 कब आता है, जब 17 तभी आएगा जब 90 माइनस 63 करेंगे, सॉरी 73, ठीक है। तो ये इसका मतलब साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री लिखा जा सकता है, ठीक। प्लस लगा दो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री ही आएगा, ठीक। अब हम जानते हैं कि ये कॉस साइन स्क्वायर 63 ही है, तो साइन स्क्वायर 63 ही रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर ही रहेगा, कॉस स्क्वायर ही रहेगा। 90 माइनस 27 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 90 माइनस 27, जब भी हम करेंगे 90 माइनस 27 करेंगे तो 0 से नहीं जाएगा, कैरी करेंगे 10 से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 8 बचा था, 8 से 2 जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा, इसका मतलब 63 डिग्री यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27, इसको 63 डिग्री लिख सकते हैं, ओके। डिनोमिनेटर में यहाँ पर हम जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर 90 माइनस 73, अगर लिखेंगे तो क्या होगा, ओ सॉरी कॉस स्क्वायर, यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ पर हमको 17 डिग्री साइन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, इसका मतलब है जब अगर यहाँ पर मान लो कॉस स्क्वायर थीटा होता तो उसको क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, वो अगर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा होता तो उसको साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू अगर कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में लिखी है तो उसको डायरेक्टली अगर लिखना चाहेंगे चेंज करके तो लिखेंगे कॉस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू जो भी होगी वही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री, ठीक। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर ही जाएगा, 90 माइनस 17 कितना आएगा, दिस बिकम 73 डिग्री, राइट। और ये प्लस के बाद कॉस 73, कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री ही रहेगा। अब हम जानते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जगह सेम एंगल है, एंगल की वैल्यू सेम है, थीटा जो होना चाहिए वही यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे भी हो रहा है साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, दोनों जगह हमारे पास जो है एंगल की वैल्यू सेम है। तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट होता है क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब है न्यूमरेटर में भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 1, और डिनोमिनेटर में भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/1, और इस केस में इसका रिजल्ट जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 1। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा अब हम सेकेंड पार्ट इसमें देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए सेकेंड पार्ट हमारे पास दिया गया है, इसमें हमारे पास है साइन 25 डिग्री cos 65 डिग्री, दूसरा प्लस के बाद है cos 25 डिग्री sin 65 डिग्री। यहाँ पर भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है अप्लाई करना है, लेकिन है नहीं, हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। और बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्या आइडेंटिटीज होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वाली कोई आइडेंटिटी इसमें यूज नहीं हो रही है। हम जानते हैं साइन स्क्वायर, ये प्लस लगा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी इसमें यूज हो सकती है। अगर इसको हम थोड़ा चेंज करके लिखें तो इसके लिए क्या करेंगे,
जो वैल्यू दी गई है उसको हम लिखेंगे, क्या है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। यहाँ पे हमको साइन स्क्वायर लाना है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर लाना है। तो इसका मतलब है इस वाले के साथ जो कॉस वाली वैल्यू है इसको चेंज करना पड़ेगा, इधर जो साइन वाली वैल्यू है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दिस बिकम साइन 25 डिग्री, जैसा है तैसा रहेगा। इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज कॉस 65 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 65 कब आता है, 90 माइनस कितना करना पड़ेगा, 90 माइनस 25 करेंगे, ठीक है, तभी हमारे पास 65 आएगा। 0 से नहीं, 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, 8 से 2 जाएगा 6, हाँ जी। तो इसका मतलब है अगर 65 इसको लिखेंगे, 65 को क्या लिख सकते हैं, 65 की जगह 90 माइनस 25, 90 डिग्री माइनस 25 ऐसे लिख सकते हैं। प्लस अब इधर हमको किसको चेंज करना है, कॉस को नहीं चेंज करना है, साइन को चेंज करना है। तो ये कॉस 25 जैसा का तैसा ही रहेगा, और साइन 65 को चेंज कर लेंगे। तो साइन 65 को क्या लिखना है, साइन 65 बिकम, साइन तो साइन ही आएगा, 65 को 90 माइनस 25 करके लिखा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 25 ही रहेगा, और कॉस 90 माइनस थीटा, फार्मूला होता है हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है, 25 डिग्री। इसका मतलब है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसका मतलब साइन 25 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही उधर जो cos 25 ही रहेगा, और साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो क्या बन जाएगा, cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा बनता है, और साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा बनता है। दैट विल बिकम cos 25 डिग्री, ठीक। अब हम जानते हैं यहां देखो प्लस के इधर दोनों वैल्यू है, दोनों सेम है, तो जब दोनों वैल्यू सेम है दोनों इनटू में लिखी हुई, तो इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों का जब मल्टीपल होता है सेम वैल्यू का स्क्वायर में चेंज हो जाती हैं। इट मींस ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। देखो ये कौन सी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो रही है, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है कौन सी, साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 25, सेम वैल्यू है थीटा की, एंगल सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके, दैट्स इट। देखिए इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। इन सबको हमको प्रूव करके बताना है इसमें कौन कौन से जो है क्वेश्चन में कौन किस पार्ट में कौन सा आंसर आना। 4 पार्ट दिए गए, चारों में से कोई एक पार्ट इसका आंसर होगा। तो पहला वाला हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को इसके लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है, दैट इज 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है, इसको हमको प्रूव करना है। तो यहां हम देखते हैं दोनों में से 9 कॉमन मिल रहा है, तो उसको बाहर निकाल लेंगे। बाकी क्या बचेगा, यहाँ का बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस के बाद इसमें 9 बाहर निकल जाएगा, तो tan स्क्वायर ए बचेगा, ठीक। अब हम जानते हैं ये 9 तो 9 ही रहेगा, और ये वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है, ये आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू 1। इसका मतलब है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, ठीक। फिर सेकंड वाले में हम देखते हैं, ठीक। तो सेकंड वाले में हमारे पास क्या है, ओके, सेकंड वाले में हमारे पास है 1 प्लस एंड इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, ये 1 मिनट, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, अगले ब्रैकेट में हमारे पास है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस
कॉसेक थीटा। ठीक, तो ये जो वैल्यू दी गई है 1 तो 1 ही रहेगा। ओके, 1 तो 1 ही रहेगा। tan थीटा हो जाएगा हमारे पास sin थीटा अपान cos थीटा, और प्लस ये जो sec थीटा है ये हो जाएगा 1 अपान cos थीटा। ठीक है, 1 अपान cos थीटा। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। दूसरे वाले में हमको देखते हैं, ये 1 तो 1 ही रहेगा। cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपान sin थीटा प्लस, सॉरी माइनस है, और यहां हो जाएगा cos को क्या लिखते हैं 1 अपान sin थीटा। तो यहां देखो इस वाले में डिनोमिनेटर में cos आ रहा है, एक तो 1 ही है, बाकी दोनों में cos आ रहा है, इसमें दोनों में sin आ रहा है। तो इसका मतलब अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो इन सबके अपान में cos ही आएगा, और इसके अपान में उधर जो है sin ही आएगा। तो एलसीएम लेंगे तो cos ही रहेगा, और यहाँ पर वैल्यू क्या है, इसके अपन में कुछ नहीं था, जब एलसीएम लिया cos आया, इसका मतलब cos a का इससे मल्टीपल हो जाएगा, तभी इसके अपन में cos a लिखा जा सकता है। इसका मतलब 1 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos a प्लस प्लस ही रहेगा, इसके अपन में दोनों के cos थीटा था, सॉरी cos थीटा लिखेंगे। ठीक है, क्या है, इस वाले में थीटा है। ठीक है, तो यहाँ थीटा ही रहेगा, cos थीटा, ये भी थीटा रहेगा, और sin थीटा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी अभी cos थीटा ही है, तो ये sin थीटा ही रहेगा, प्लस वन ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, दोनों का एलसीएम सभी का, इसके अपन में 1 है, केवल 1 लिखा है, इसका मतलब उसके डिनोमिनेटर में 1 है। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आएगा sin थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अपान में कुछ नहीं था, अपान में 1 था, इसका मतलब अब देखो यहाँ एलसीएम लेने पर sin थीटा हो गया, तो इसका मतलब एलसीएम में उसका डिनोमिनेटर sin थीटा से मल्टीपल हो गया, तो इसके न्यूमरेटर को भी sin थीटा से मल्टीपल हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 लिखा है, 1 को अगर लिखना चाहे 1 अपान 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और उसका डिनोमिनेटर अगली बार में अगर यहाँ पर sin थीटा बन रहा है, sin थीटा, इसका मतलब 1 इंटू करेंगे तभी तो sin थीटा बनेगा। ठीक, तो जब डिनोमिनेटर में करना पड़ रहा है तो न्यूमरेटर में भी हमको उसको जो है मल्टीपल करना पड़ेगा, तभी जो है इक्विवेलेंट रहेगा। तो हमको इसीलिए इसके न्यूमरेटर में sin थीटा लिखना पड़ा है, प्लस लगा देंगे। इसके अपन में पहले भी sin थीटा था, एलसीएम लेने के बाद भी sin थीटा है, तो इसके डिनोमिनेटर जब चेंज नहीं हो रहा तो न्यूमरेटर को भी चेंज नहीं करेंगे, cos थीटा ही रहेगा, माइनस यहाँ पे sin थीटा अपन में था, वो भी चेंज नहीं हो रहा डिनोमिनेटर, तो इसका न्यूमरेटर जो 1 था वो 1 ही रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक, अब हम जानते हैं न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उनका सबका आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का आपस में मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या मिलेगा, दिस मल्टीप्लाइड विद, इससे हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में cos थीटा इंटू साइन थीटा है, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा का मल्टीपल cos थीटा इंटू साइन थीटा ही रहेगा, दोनों का आपस में मल्टीपल होकर के cos थीटा इंटू साइन थीटा ही बना रहेगा। अब जब हम इसके मल्टीपल करते हैं तो यहां हम देखते हैं पहले वाले जो ब्रैकेट का पहला टर्म होता है उसका मल्टीपल दूसरे वाले ब्रैकेट के सारे टर्म से सबसे पहले कर देते हैं। तो सबसे पहले हम cos थीटा को पकड़ेंगे, cos थीटा का मल्टीपल सबसे पहले किससे करेंगे, cos थीटा का मल्टीपल सबसे पहले साइन से होगा, तो उसके बाद में cos से होगा, फिर सबसे बाद में 1 से होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos थीटा का मल्टीपल साइन से होगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर cos थीटा का मल्टीपल cos थीटा से होगा तो प्लस का cos थीटा का cos थीटा से होगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का मल्टीपल -1 से होगा, तो ये प्लस का माइनस का है, तो माइनस का cos थीटा इंटू 1 बिकम cos थीटा ही रहेगा। ठीक, अब ये हट जाएंगे। अब इनका सबका मल्टीपल आपस में किससे होगा, अब cos से नहीं होगा, अगली बार इस बार किससे होगा, अब साइन से होगा, इसका साइन से होगा, इसका भी साइन से होगा, और इसका भी साइन से होगा। ठीक है, तो साइन ये प्लस का है, देखो ये भी प्लस का है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इसका मल्टीपल होगा, तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर साइन थीटा का प्लस cos थीटा से हो रहा, दोनों का प्लस प्लस के हैं, इसका रिजल्ट प्लस में ही रहेगा। cos साइन थीटा का मल्टीपल cos थीटा से होगा तो
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर बाद में साइन थीटा का मल्टीपल -1 से हो रहा, साइन थीटा यहाँ प्लस का था वो माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये जो है माइनस का साइन थीटा आएगा। ठीक, अब अगली बार यहाँ पर क्या हुआ, इन सबका, इन तीनों का मल्टीपल किससे होगा, 1 से होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, तीनों का मल्टीपल 1 से होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का मल्टीपल साइन से होगा, तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस का साइन थीटा आएगा। फिर 1 का मल्टीपल प्लस कॉस थीटा से होगा, प्लस का कॉस थीटा ही आएगा। फिर प्लस 1 का मल्टीपल -1 से होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 का 1 से होगा तो 1 ही रहेगा। ठीक, और होल डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में है वही रहेगा, और है क्या, दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, इस केस में आप देखते हैं यहां पर हमें क्या मिल रहा है, देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा काहे का है, प्लस का है। ठीक, तो ये प्लस का ही रहेगा। ओके, और दूसरी जगह भी है, एक तो यहाँ है और दूसरी जगह यहाँ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हम ऐड कर लेंगे, ये ऐड होकर क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। दूसरा क्या है कि यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक, तो ये ऐड होगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपस में एक साथ लिखा जाएगा। ठीक, और उसके बाद क्या आ रहा है, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा क्या बन रहा है, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बचा, माइनस का क्या बच रहा है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारा -1 बच रहा है। ठीक है, तो लास्ट में -1 लिखा जाएगा। ठीक, अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी डिनोमिनेटर में वो जो है वही लिख दी जाएगी, कितना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, फिर हम देखते हैं 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो जैसा का तैसा ही रहेगा, इंटू साइन थीटा जैसा का तैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये एक आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको प्लस का 1 लिख देंगे। उसके बाद -1 है तो उसको -1 लिख देंगे। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जो कि जैसा का तैसा रहेगा। अब न्यूमरेटर में हम देखते हैं, अंश में क्या हमारे पास है, प्लस का 1 है और इधर माइनस का 1 है, तो +1 -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। न्यूमरेटर में क्या बचेगा हमारे पास, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो उसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर वाली वैल्यू को 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, cos थीटा इंटू साइन थीटा, जो है वैसे ही रहेगी। अब ये वैल्यू सेम टू सेम इसके है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 1 आएगा। अब न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 2 इंटू 1 बिकम 2/1, यानी 2 ही आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड का आंसर है। आंसर सेकंड में कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमको क्या मिल रहा है, देखिए थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया गया है, दैट इज sec a प्लस tan a ठीक है, ये हमको दिया गया है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू sec a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos a, प्लस tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a/cos a। ठीक है, ये वैल्यू पहले ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। सेकंड ब्रैकेट में जो लिखा है वही लिखा रहेगा, 1 - sin a जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा। ठीक, अब हम जानते हैं, देखिए पहले वाले ब्रैकेट में हमारे पास जो वैल्यू लिखी हुई है ना, उसमें दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है इसलिए उसको हम एक ही बार लिखेंगे, दैट विल बी cos a ही, और क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे उसको एक ही बार लिखेंगे और उसमें कोई जो है चेंज नहीं हो रहा, इसके लिए न्यूमरेटर में भी कोई चेंज नहीं होगा, 1 ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, साइन ए ही रहेगा, और जैसा का तैसा वो लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू लिखी है 1 - sin a ही रहेगा। ठीक, अब देखो
इसके न्यूमरेटर 1 प्लस साइन ए, इसका जो वैल्यू लिखी है 1 माइनस साइन ए, ये दोनों न्यूमरेटर में है, तो इसको हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में ही अरेंज कर लेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक। और पूरे के अपान में क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस ए। अब यहाँ हमें पता है कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, और वो आइडेंटिटी होती क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, और डिवाइड में कॉस ए ही बना रहेगा। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। वहां पर क्या हमारे पास लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब है इसको अगर उधर भेज देंगे तो लेफ्ट में हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा। इसकी जगह हम कॉस स्क्वायर ए को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब है यहाँ पर न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए, और ऊपर कॉस स्क्वायर है, नीचे केवल कॉस ए, तो इसका मतलब स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, cos a multiplied by cos a, and in denominator that is cos a only, ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा cos a, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, द ऑप्शन नंबर इज cos a, डी इज करेक्ट, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। लास्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, tan स्क्वायर है। अच्छा देखिए फोर्थ में हमारे पास क्या है, ये भी बहुत ही इजी है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये जो वैल्यू होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, इसको उधर भेज देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए होगा, उसको हम सेक स्क्वायर ए के इक्वल लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर के उसमें होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो इसको जब उधर भेजेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, जो कि कॉसेक के इक्वल होगा। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये जो सेक स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और इसके अपान में जो है कॉसेक स्क्वायर ए, उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें इस तरीके से जब हमारे पास कोई फॉर्मेट मिलता है, यानी दो फ्रैक्शन में लिखे होते हैं, इसका मतलब है ए अपान बी, ये फ्रैक्शन है, इसके अपान में भी पी अपान क्यू, ठीक है, इस तरीके से एक फ्रैक्शन लिखी होती है पी अपान क्यू। तो उसमें हम क्या करना होता है, बाहरी टर्म्स का आपस में मल्टीपल होता है और उसको न्यूमरेटर में लिखा जाता है, यानी a इंटू क्यू, इसको न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, और ये जो इंटरनल वैल्यू होती है इनसाइड वैल्यू, उनका आपस में मल्टीपल होता है, उनको लिखा जाता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा, ये जो 1 का मल्टीपल किससे होगा, साइन स्क्वायर ए से, उसको ऊपर लिखा जाएगा, तो इसका मतलब 1 इंटू साइन स्क्वायर ए बिकम साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा, इसका मल्टीपल किया जाएगा और यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर बिकम कॉस स्क्वायर ए ही। अब साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, दिस बिकम tan स्क्वायर ए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कौन सा आंसर जो है, कौन सा ऑप्शन सही है, दैट इज tan स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों दिए गए हैं। इनमें हमको बताना है कि प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ये एक्सप्रेशंस हमको डिफाइन करना है, और इसमें बताना है कि या तो एलएचएस से आरएचएस ले आओ, या आरएचएस से एलएचएस ले आओ, या फिर एलएचएस आरएचएस को दोनों को सॉल्व करो, और एलएचएस वाला जो रिजल्ट आया वो आरएचएस वाले रिजल्ट के इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से हमको इसको प्रूव करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को इसको हम जब सॉल्व करेंगे देखेंगे क्या हमको मिलता है। पहला इसका जो पार्ट है ये हमें एलएचएस दिया गया है, एलएचएस में वैल्यू है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, सॉरी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो जब हम किसी का स्क्वायर हमको मिलता है तो वहां पर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर
ठीक है, क्या होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर जो होता है फार्मूला उसका होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह क्या है कॉसेक थीटा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, या अभी रहने दें, अगर इसको आगे हम यूज करना चाहेंगे तो आगे भी यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, अभी इसमें हम अप्लाई नहीं करेंगे। कॉसेक थीटा को अगर लिखना चाहेंगे 1/sin थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉट थीटा को कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इसको भी लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर ही रखेंगे। अब हम जानते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसके लिए क्या होगा, दोनों के डिनोमिनेटर्स को एक ही बार लिखेंगे साइन थीटा, और इस चूंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है इसलिए न्यूमरेटर उनके जैसे के तैसे रहेंगे, और उनके जो साइन है वो साइन उनके बने रहेंगे। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, ये ऊपर रहेगा। अब देखो ये पावर न्यूमरेटर वाली वैल्यू पे भी अप्लाई होगा जो कि 1 माइनस कॉस थीटा है, और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई होगा जिसकी जो है साइन थीटा, तो इसको हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहां नीचे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, पावर देखो स्क्वायर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पर जो है प्रॉपर्ली इसमें अप्लाई हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको अभी अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको 1 माइनस कॉस थीटा लाना है, और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ है, हमको 1 माइनस कॉस थीटा को बचा के रखना। हम इस फॉर्मूले का अभी फिलहाल यूज नहीं है, हम नहीं करेंगे, वो कोई बात नहीं, उसको हमने लिख दिया था। अच्छा, यहाँ हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, हमारे पास क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर इसको उधर भेज दें, तो इसको राइट साइड में भेज दें, इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है वही रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब है इसको हम 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। इसका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, और नेक्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ भी अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म ऊपर जो है वो तो वही रहेगा, अगर उसको लिखना चाहेंगे तो चूंकि स्क्वायर में है इसको 2 बार मल्टीपल में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवीजन में हमारे पास देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, यानी फर्स्ट टर्म की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये वैल्यू तो पूरी दोनों में सेम आ रही है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 आएगा। ठीक, बचेगी क्या, जो बाकी बच रहा है भाई हमको लिख देंगे, इस 1 का मल्टीपल ऊपर न्यूमरेटर से होगा तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 बिकम 1 माइनस कॉस थीटा, यही रहेगा। और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा RHS आ रहा था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, उसको भी हमको सॉल्व करना है, उसके लिए हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर जो हमें दिया गया है दैट इज LHS यहां भी ले लेंगे, और LHS में हमारे पास ये वैल्यू दी गई है cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई कॉस A। ठीक, दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो इस केस में क्या होता है दोनों डिनोमिनेटर्स का मल्टीपल कर देते हैं, और इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे, इसका और ये डिनोमिनेटर में ही लिखा रहेगा, यानी ये हो जाएगा cos A मल्टीप्लाइड बाई ये होगा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन A। ठीक, अब यहां हम देखते हैं इसके अपन पहले कितना था 1 प्लस साइन A था,
अब जब इसका एलसीएम लिया गया तो cos a मल्टीपल में एक्स्ट्रा आ गया, तो इसके न्यूमरेटर को भी हम cos a से मल्टीपल करके लिख देंगे, और cos a पहले से ही, तो उसको cos a को cos a से मल्टीपल करेंगे तो cos स्क्वायर a बन जाएगा। तो इसलिए इसके न्यूमरेटर को यहां पर जब लिखेंगे तो cos स्क्वायर a लिखेंगे, प्लस लगा, तो यहां पर पहले अपन में cos a था, एलसीएम लेने पर cos a के मल्टीपल में 1 प्लस साइन a भी आ रहा है, इसका मतलब 1 प्लस साइन ए से मल्टीपल हुआ है इसके डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पर इसके न्यूमरेटर में भी 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से ही मल्टीपल करेंगे, इसका मतलब दोनों वैल्यू जब सेम है तो इसका क्या होता है, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें और भी एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा, प्लस ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखो अब यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको लिखते हैं। ठीक, तो ये वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा, बी स्क्वायर यानी बी की जगह साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा, 2 इंटू 1 करोगे 2 इंटू 1, 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 1 है, 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, और इंटू साइन ए तो 2 साइन ए बन जाएगा ये, और इसके पूरे के डिवाइड में क्या होगा, होल डिवाइडेड बाई कॉस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए ये एक साथ चूंकि प्लस प्लस के हैं, और इसको हम जानते हैं कि इनको एक साथ जब लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये एक साथ हो जाएंगे, और उसके बाद है प्लस 1 ही रहेगा, और फिर उसके बाद है 2 साइन ए, तो ये 2 साइन ए ही रहेगा, और होल डिवाइडेड बाई जो है वही लिख देंगे, क्या है, cos a इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन a, जैसा है वैसा लिख देंगे। अब ये वैल्यू तो 1 बन जाएगी, तो जब ये वैल्यू 1 बन जाएगी तो हमारे पास आएगा कितना, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी कितना, ये पूरी वैल्यू यहां से यहां तक 1 बन जाएगी, उसके बाद फिर 1 लिखा है, ठीक है, वो होगा, और उसके बाद प्लस का 2 साइन a है उसको लिख देंगे, डिवाइड बाय कितना है, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, तो इसको भी लिख देंगे, क्या हो जाएगा, cos a इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, ये वैल्यू हो जाएगी। अब ऊपर वैल्यू हमको जो मिल रही है वो कितनी, 1 प्लस 1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये ऐड होकर के 2 बन जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाई cos a इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब न्यूमरेटर से अगर हम देखेंगे कॉमन लेना चाहेंगे, देखो हमको 2 दोनों जगह से मिला है, यहाँ भी 2 मिला है, यहाँ भी 2 मिला है, इसको बाहर निकालेंगे तो 2 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 2 बाहर निकल जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, साइन ए बचेगा केवल, तो प्लस का साइन ए होल डिवाइडेड बाई किससे, कॉस ए जो है वही रहेगा, कॉस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। ठीक, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए, या फिर इसको और भी किस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, और तब ये कितना बन जाएगा, 2 ही रहेगा, 1 अपॉन कॉस ए, वैल्यू हो जाएगी सेक ए, क्या है हमको हाँ यही हमको प्रूफ करना था, और ये हमारा RHS आ गया, इक्वल्स टू RHS। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, देखिए फिफ्थ का थर्ड पार्ट इसको जो हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा बड़ा जो है क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम थोड़ा केयरफुली सॉल्व करेंगे, लेंदी है, तो इसके लिए हमको LHS जो गिवन है उसको RHS के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, LHS लेंगे, और LHS में हमारे पास है tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। इसमें हम इसको क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज हैं tan और cot के फॉर्म में है, इन सबको हम sin और cos के फॉर्म में, sin और cos के फॉर्म में
चेंज कर लेंगे, और जब चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan को हम क्या लिखेंगे, tan विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दी sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये tan थीटा को ये लिखते हैं डिवाइडेड बाई 1 ही रहेगा, माइनस माइनस ही रहेगा, ये cot थीटा जो होगा ये हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, ये इसमें चेंज रहेगा, प्लस प्लस ही रहेगा। cot थीटा क्या बन जाएगा, cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 ही रहेगा, प्लस के बाद tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। ये हमने जितनी भी वैल्यूज थी उसको साइन और cos में चेंज कर लिया। अब हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू है ऊपर उसको अभी जैसा का तैसा ही लिखा रहने देंगे, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। देखो यहाँ डिनोमिनेटर में, ये तो पूरा न्यूमरेटर में है, ये पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अभी इसमें भी देखो इसके अपान में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और यहाँ माइनस के बाद cos थीटा अपॉन sin थीटा है, इसके अपान में तो कुछ नहीं है। अब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम लेने पर हमको क्या मिल जाएगा, ये sin थीटा ही इसका। जब इस तरीके से हमारे पास कोई भी केस आता है प्लस या माइनस के फॉर्म में, तो वहां पर हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर है 1 माइनस tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan है, तो यहाँ पर माइनस ही लगा रहेगा। तो इससे हम सीधा हम क्या करते हैं, एक कोई इंटीजर होता है उसके बाद माइनस या प्लस साइन लगाते हैं, फिर बाद में फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो कोई एक इंटीजर, चाहे वो इंटीजर पहले हो या बाद में हो, और उसमें से एक इंटीजर होता है और एक फ्रैक्शन होता है, तो हम सीधा सा ये करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीपल कर देंगे, तो साइन का 1 से मल्टीपल हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, माइनस के बाद जो लिखा हुआ उसको लिख देंगे cos थीटा, और पूरे के अपान में, पहले केवल इसके अपान में था, जब इसके मल्टीपल कर दिया तो इसके भी अपान में, पूरे के अपान में यही sin थीटा अरेंज हो जाएगा। प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, यहां पर क्या होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, यही रहेगा, और डिवाइड बाई अभी मैंने जो बताया वही करेंगे, cos थीटा का 1 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा और होल डिवाइडेड बाई cos थीटा ही रहेगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, ये हमारे पास देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी फ्रैक्शन, इसके अपान में भी फ्रैक्शन है, ठीक है, इसके पूरे के अपान में भी फ्रैक्शन है, और यहाँ भी पूरी फ्रैक्शन है, उसके बाद में भी फ्रैक्शन है। जब दो फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है अरेंज होती है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे a अपान b और इसके अपान में p अपान q, इस तरीके से जो है दोनों फ्रैक्शन होती है, तो हम बाहर वाले टर्म्स का मल्टीपल करते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं, और अंदर वाले जो टर्म होते हैं उनका मल्टीपल करते हैं, उनको हम डिनोमिनेटर में अरेंज करते हैं। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, इसका मल्टीपल इससे करेंगे तो उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो यहाँ पर किसका मल्टीपल होगा, देखो साइन का साइन थीटा से मल्टीपल होगा, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos थीटा का मल्टीपल इस पूरे से होगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये पूरा वैल्यू आ जाएगी। प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ भी वही होगा, बाहरी पदों का आपस में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर बाहरी पद क्या है, cos थीटा सेम है, cos थीटा इंटू cos थीटा ही होगा, तो यहाँ पर भी cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना होगा, इंटरनल जो टर्म्स हैं दोज आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, देन इट प्रोड्यूस्ड साइन थीटा इन ब्रैकेट cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उनमें अभी तो कुछ भी जो है सिमिलर नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ cos थीटा है इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर जो है जैसा है वैसा ही रखेंगे, इसमें जो है कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस cos थीटा, जैसा है वैसा रहेगा। अब इसमें से अगर कॉमन लेते हैं हम
माइनस, ठीक। तो जब माइनस कॉमन लेंगे वो यहाँ सामने लगेगा, और जब सामने लगेगा तो इस माइनस इस प्लस से मल्टीपल हो जाएगा, इसका मतलब इसका साइन माइनस हो जाएगा। न्यूमरेटर कॉस स्क्वायर थीटा जैसा है वैसा ही रहेगा, बटे में जो इसके अपॉन में क्या वैल्यू होगी, ये साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन जिस ब्रैकेट से हम कॉमन लिया है हमने माइनस, ठीक है, उनमें जो टर्म्स है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जो निगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, उसको हम पहले लिख देंगे, और जो पॉजिटिव था वो निगेटिव बन जाएगा, उसको हम बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा ये पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस का साइन थीटा इसको बाद पहले लिखेंगे, और ये वाला जो है पॉजिटिव है निगेटिव बन जाएगा, माइनस का कॉस थीटा इसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक। अब हमने देखा कि इसके अपॉन में डिनोमिनेटर में देखो एक चीज कॉमन मिल रही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों मिल रही है, और उसके साथ और भी थोड़ा एक्सेस वैल्यू है वो जो है दोनों में नहीं मिल रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। और एलसीएम लेने पर हमको क्या मिलता है, इन दोनों जो है जो कॉमन मिल रहा है उसको एक ही बार लिखा जाएगा डिनोमिनेटर्स में, और जो कॉमन नहीं है वो भी मल्टीपल में लिखा जाएगा। तो कॉमन पोर्शन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में मिल रहा है, तो ये डिनोमिनेटर में लिखा ही जाएगा, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में इसको लिखेंगे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और जो चीज कॉमन नहीं थी, इसका कॉस थीटा इसमें है उसमें नहीं है, तो इसको भी लिखेंगे, और इसका साइन थीटा केवल इसके अपॉन में था, यहां नहीं था, तो इसको भी मल्टीपल लिखेंगे, साइन थीटा। अब ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां हम देखते हैं इसके अपॉन में पहले कितना था, कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये था। फालतू यहाँ क्या हो रहा है, साइन थीटा। तो जब साइन थीटा से एक्सेस में मल्टीपल इसका हो रहा है, तो इसके न्यूमरेटर में भी साइन थीटा का मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ पावर 2 पहले से था, अगेन एक पावर और बढ़ जाएगी जब साइन थीटा से इसका मल्टीपल होगा, तो ये बन जाएगा साइन टू द पावर 3 थीटा। माइनस के बाद यहाँ पर भी क्या वैल्यू थी, साइन थीटा था इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, तो ये पूरी तो वैल्यू है ही है। एक्सेस में इसमें क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा जो है इसके मल्टीपल में एक्स्ट्रा हो गया, तो माइनस के बाद इसके न्यूमरेटर में भी यहाँ पर जब इसको लिखेंगे तो कॉस थीटा से मल्टीपल करके लिखेंगे, तो यहाँ पावर 2 है, जब कॉस थीटा से मल्टीपल करेंगे तो पावर 3 बन जाएगी, इसका मतलब ये बन जाएगा कॉस टू द पावर 3 थीटा, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं ऊपर वाले में क्या होगा, जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां हमारे पास जो वैल्यू मिल रही है क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसमें यहां फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। किसका फार्मूला अप्लाई होगा, फार्मूला ऑफ ए क्यूब, ठीक है, यूजिंग फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस बी इन ब्रैकेट, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये जो है फार्मूला यूज कर लेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की जगह साइन थीटा है, बी की जगह कॉस थीटा है, तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर, इसका मतलब है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म यहाँ कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए इंटू बी, यानी प्लस के बाद फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगा प्लस के बाद फर्स्ट टर्म है यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, ये इसको जो है लिख देंगे ब्रैकेट में, और डिनोमिनेटर में जो था वही रहेगा, कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये पूरी वैल्यू देखो यहाँ दोनों में मिल रही है, न्यूमरेटर में भी मिल रही है, डिनोमिनेटर में भी मिल रही है, दोनों को जो है कैंसिल कर देंगे, 1 1 आ जाएगा, और ऊपर न्यूमरेटर में अब हमारे पास कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरी वैल्यू क्या बन जाती है, दिस बिकम्स 1, ठीक है, ये पूरा हमारे पास 1 हो जाएगा, तो ये होगा 1 और प्लस उसके बाद जो लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसा का तैसा ही रहेगा, डिवाइड में क्या हमारे पास बचा है साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा। ठीक, अब न्यूमरेटर में हमारे पास दो पोर्शन है, एक पोर्शन है 1 प्लस उसके बाद दूसरा पोर्शन है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इन दोनों पोर्शन के अपान में हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के अपान में सेपरेटली इसको अरेंज कर देंगे। और जब अरेंज करेंगे तो ये लिखा कैसे जा सकता है, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दी 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन अगेन प्लस इट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पूरी वैल्यू देखो एक ही है, ठीक है, ये सेम वैल्यू है, दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 आएगा। और इधर क्या होगा, ये वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और प्लस के बाद ये पूरी वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, और इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और प्लस 1 ही रहेगा। ठीक है, हमको लाना क्या था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, तो ठीक है वही तो आ रहा है, इस 1 को पहले लिख दो, ये 1 पहले हो जाएगा, प्लस उसके बाद सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये देखो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इसके बाद इसके साथ में है, तो ये इसके बाद में लिख दो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू RHS। यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही 5 का 4th पार्ट है, इसमें इसको हमको सॉल्व करना है, LHS इक्वल टू RHS। तो जो इसमें जनरली सॉल्व किया जाता है इस वाले क्वेश्चन को, उसको सॉल्व करने के लिए LHS और RHS दोनों साइड को लेकर के उसके बाद में सॉल्व करना पड़ता है, और तब जाकर के होता है। बट हम बिना दोनों साइड्स को सॉल्व किए केवल एक साइड को सॉल्व करके भी RHS को ला सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। जनरली लोग यही करते हैं कि LHS RHS दोनों को सॉल्व करते हैं, और हमारा जो रिजल्ट आता है फाइनली वो LHS का रिजल्ट और RHS का रिजल्ट वो जो है कंसाइज होकर के सेम आ जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको LHS को लेकर के चलेंगे और उसके बाद इसको हम RHS लाएंगे। हम वैसे भी कर सकते हो, अगर वैसे करना चाहो वैसे भी कर लेना, ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेना अलग अलग, और वैसे भी आंसर आ जाएगा। अगर चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। क्या करें, तो चलो ठीक है, पहले ऐसा करें, पहले इसको दोनों को एक साथ लेकर के सॉल्व करा दे, फिर बाद में सेपरेटली बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये 1 1 ही रहेगा, सेक ए को अगर 1 अपॉन कॉस ए लिखें तो 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉस ए, ठीक। और इक्वल्स टू इधर साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है आइडेंटिटी का, इसको हम अप्लाई करेंगे, और अपान में 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए रहेगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, कॉस ए का 1 से मल्टीपल हो जाएगा, तो ये बनेगा कॉस ए और प्लस 1 और होल अपान में कॉस ए ही रहेगा, और इसके अपान में क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस ए, जैसा है वैसा ही रहेगा, इक्वल्स टू, उसके बाद यहाँ क्या होगा, अच्छा यहाँ देखो RHS में a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ 1 है इसका मतलब 1 स्क्वायर है, माइनस के बाद कॉस स्क्वायर है, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, और तब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए इन अदर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए, और होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, जैसा है वैसा रहेगा। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 आएगा, RHS में हमारे पास जो बचेगा उसको हम लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इस केस में हमारे पास देखो फ्रैक्शन के अपान में फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, अगेन डिनोमिनेटर में भी क्या है, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, दोनों फ्रैक्शन है, तो इसमें बाहर वाले टर्म्स का आपस में मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए मल्टीप्लाइड विद कॉस ए प्लस 1, यानी 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए प्लस 1, ठीक है, या 1 प्लस कॉस ए, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ डिनोमिनेटर्स में इन दोनों का आपस में मल्टीपल होगा, तो यहाँ क्या 1 इंटू कॉस ए बिकम कॉस ए, ठीक है। और RHS में क्या बचा, केवल 1 प्लस कॉस ए ही बचा,
ठीक, ये cos a से ये cos a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर cos a प्लस 1 यानी 1 प्लस cos a इसको लिख सकते हैं। तो इधर भी 1 प्लस cos a बचा और इधर भी 1 प्लस cos a बचा। हमारे पास दोनों तरफ की वैल्यू जो है सेम आ रही है, तो इसका मतलब अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूफ करना था। दोनों पक्षों को लेकर के हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, दूसरा इसका मेथड है, ये तो होगा फर्स्ट मेथड, ठीक है, इसका फर्स्ट मेथड, यह है फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि अगर दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करना चाहें तो हम LHS ले लेंगे। LHS में हमारे पास क्या है, बेसिकली 1 प्लस sec a डिवाइड बाई sec a। इसको हम क्या लिखेंगे, जब इसको हम लिखेंगे तो ये बनेगा क्या ये हो जाएगा 1 1 ही रहेगा, प्लस sec a को 1 अपान cos a में बदल लेंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 1 अपान cos a। अब यहां पर ये जो है एलसीएम वगैरह लेकर के ये बन जाएगा, cos a का मल्टीपल 1 से होगा तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1, इसके होल अपान में cos a ही रहेगा और पूरे के अपान में 1 अपान cos a हो जाएगा। ये पूरा फ्रैक्शन है या यहां से यहां तक फ्रैक्शन है। अब यहां पर क्या होगा, बाहरी का आपस में मल्टीपल होगा, ऊपर लिखा जाएगा, इसका मतलब है ये हो जाएगा cos a मल्टीप्लाइड विद cos a प्लस 1 यानी 1 प्लस cos a, ऐसे इसको लिख देंगे। और होल डिवाइडेड बाई इनका आपस में मल्टीपल होगा बीच वाले का, ठीक है, बाहर वाले का मल्टीपल होकर ऊपर लिख दिया गया, अंदर वालों का मल्टीपल होगा तो 1 का cos a से मल्टीपल होगा, cos a ही रहेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी cos a। अब ये cos a से कैसे कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक। यहां पर हम क्या करेंगे, 1 प्लस cos a हमारे पास न्यूमरेटर में बच रहा है, ठीक। देखिए हमें क्या करना है, हमें लाना है डिनोमिनेटर में कितना, 1 माइनस cos a, जो कि इसी फैक्टर का कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीपल कर देंगे। तो जब अच्छा इसी के कॉन्जुगेट से हम क्या करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे यहां पर इसको मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस इसके अपान में क्या है, इसके अपान में 1 है, तो इसको 1 माइनस cos a से नीचे भी मल्टीपल कर देंगे और ऊपर भी 1 माइनस cos a से मल्टीपल कर देंगे। देखो कॉन्जुगेट से मल्टीपल करने का मतलब यह है, अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास जो भी था वैसे ही रहेगा, कोई असर नहीं आएगा। लेकिन चूंकि हमें प्रूव करना है इसलिए हमको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल करना पड़ेगा, और जब मल्टीपल करेंगे तो ऊपर जो वैल्यू बनेगी दैट बिकम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a बनना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a ही रहेगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हमारे पास 1 इंटू 1 माइनस cos a, तो 1 माइनस cos a ही बना रहेगा। अब हम जानते हैं ऊपर जो वैल्यू लिखी है 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये बन जाएगा sin स्क्वायर a बाय द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर a की जगह sin स्क्वायर a लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में जो था 1 माइनस cos a जैसा था वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। और यही हमको लाना था, sin स्क्वायर a अपन 1 माइनस cos a, यही हमारा RHS हो जाएगा। हम इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे भी करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो कभी कभी दो तरीके से, 3 तरीके से या उससे ज्यादा तरीके से भी सॉल्व हो जाते हैं। उनको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, अपने तरीके से सॉल्व करना चाहो, सही हो, लॉजिक तुम्हारा सही हो, आपका लॉजिक सही होना चाहिए। तरीका अगर आपने जो है किसी दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका सही माना जाएगा अगर उसके जो है फॉर्मूला आपने सही रिप्लेस किए हैं, पुट किए हैं और कैलकुलेशन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है, इसको जिस तरीके से सोल्यूशन इसके बताए गए हैं, कराए गए हैं, हम उस तरीके से नहीं कराएंगे, हम अपने तरीके से डिफरेंट तरीके से इसको बताएंगे, ठीक है। तो पहला तरीका ये है जो बाकी सभी जो है बुक्स में बताया गया है, उसमें टीचर्स ने सॉल्व कराया कि इनको हम क्या करेंगे, बेसिकली हमको cot a बनाना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में sin a से डिवाइड करके उसके बाद में आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे और दूसरे तरीके से इसको
सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस में हमारे पास क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी कॉस ए ही रहेगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, यानी साइन ए, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। डिवाइड बाय किससे होगा, कॉस ए, और इसको भी पूरे को एक ब्रैकेट में कर लेंगे। तो चूंकि प्लस साइन है तो इसमें इसके बाद वाले टर्म्स में साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जैसे वैसे रहेगा। प्लस का साइन ए ही रहेगा और माइनस वन ही रहेगा। अब हम जानते हैं, देखो नीचे क्या हो रहा है, पूरा पूरा एक फैक्टर बन रहा है। क्या, कॉस ए प्लस ब्रैकेट में साइन ए माइनस 1, ये एक ऐसे जो है फैक्टर काम करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इसी का कॉन्जुगेट, ठीक है, इसी का कॉन्जुगेट हम क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीपल कर लेंगे। तो मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ए, और ये फर्स्ट टर्म है, और सेकंड टर्म है ब्रैकेट में साइन ए माइनस 1। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, और बीच में प्लस साइन है तो यहाँ पर क्या, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ही करेंगे, ऊपर से नीचे मल्टीपल जान लेना। तो यहाँ पर कॉस ए माइनस ब्रैकेट में साइन ए और माइनस 1, ये जैसा का तैसा ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, और इसी से ऊपर भी मल्टीपल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1, ठीक है, इससे मल्टीपल कर देंगे। अब देखो, जब हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीपल किया तो वो वैल्यू डिनोमिनेटर में तो एक दूसरे से डिफरेंट है, बट न्यूमरेटर में सेम आ गई। कॉस ए यहाँ है, कॉस ए यहाँ है, माइनस यहाँ, माइनस यहाँ, उसके बाद ब्रैकेट में माइनस साइन ए माइनस 1, जैसा का तैसा है, उधर भी जैसा का तैसा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस इन ब्रैकेट साइन ए माइनस 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में ये चूंकि क्या है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है साइन केवल, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इस तरीके से है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, इसका मतलब कॉस स्क्वायर है, माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, इसका मतलब साइन ए माइनस 1, ये पूरा सेकंड टर्म है, इसका पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये ऊपर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा कॉस फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, यानी सेकंड टर्म यहाँ है साइन ए माइनस 1, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है। ये होता है 2 इंटू फर्स्ट टर्म है कॉस ए इंटू सेकेंड टर्म है साइन ए माइनस 1, ये सेकेंड टर्म है। और इसके होल अपन में कितना होगा, होल अपन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए जैसा है वैसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर ए, माइनस लगा दे। अब यहाँ पर साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, ब्रैकेट में उसको लिखेंगे। क्योंकि इसके पहले देखो वो इस होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो अलग बात है, वो तो अप्लाई होकर के जो आएगा उसको लिखेंगे। क्योंकि इसके पहले माइनस साइन है इसलिए इसके वैल्यू को पहले ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, फिर बाद में उसको ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो इस माइनस साइन का इम्प्लीमेंटेशन उसी पूरे ब्रैकेट के अंदर जितने भी वैल्यूज होंगे उन सब पर पड़ेगा, ठीक है। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर यानी साइन ए की जगह साइन ए है, इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 आएगा, माइनस 2 इंटू साइन ए इंटू 1 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसा का तैसा ही रहेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं इसको जब ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ऊपर वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा, और उसके बाद जो है यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है,
तो ये ब्रैकेट, क्योंकि इससे पहले प्लस साइन लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस होता तो अभी ब्रैकेट उसके स्क्वायर को ओपन करते, बट वैल्यू ब्रैकेट में ही रखते, क्योंकि यहाँ इससे पहले नेगेटिव साइन होता तो, लेकिन प्लस है तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, क्योंकि इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, यानी ए की जगह है साइन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 2 इंटू ए यानी 2 इंटू साइन ए, और इंटू बी यानी इंटू 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इंटू साइन ए ही रहेगा, माइनस का है माइनस कर देंगे, फिर माइनस का 2 cos a का मल्टीपल प्लस साइन ए से होगा, तो माइनस प्लस का मल्टीपल माइनस, और 2 cos a का साइन से होगा, तो ये हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का मल्टीपल माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 cos a का 1 से होगा तो 2 cos a रहेगा, ठीक। डिवाइड में जो वैल्यू है ये cos a जो है cos स्क्वायर a, इसको हम चेंज कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a में, ठीक। और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा साइन स्क्वायर ए प्लस का है माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर प्लस का 1 है माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 साइन ए है प्लस का 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं नीचे कुछ कैंसिल होने वाला है, 1 प्लस का है 1 माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये पूरा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस बिकम्स 1 और ये प्लस 1, ठीक है, ये वाला। उसके बाद क्या हो रहा है उसके बाद 2 sin a, ठीक है, हाँ, तो ये माइनस का 2 sin a, और उसके बाद प्लस का 2 cos a को पहले लिख देंगे, यहां से यहां तक हो गया, प्लस 2 cos a इसको पहले लिख देंगे, और माइनस 2 sin a cos a को इसके बाद माइनस का 2 sin a इंटू cos a इसके बाद में लिखेंगे, उसके अपान में क्या होगा, जो है वही रहेगा, जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में नहीं रखेंगे, हम सबसे पहले इसको लिख देंगे बाद में इसको लिखेंगे, तो पहले उसको लिखेंगे यानी 2 sin, उसका रीजन है क्योंकि अभी आप लोग इसको जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, एक दो बार लगाओगे तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है, ये इमेजिनेशन हो जाता है, ठीक है। पहली बार लगाओगे तो ये शायद ना कर पाओ, तो इसको 2 sin a को पहले लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, देखो ये सब तो कट ही गया, माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये दोनों सेम है और दोनों जो है क्या है, लाइक टर्म है, तो इसलिए माइनस का 2 sin स्क्वायर a बन जाएगा। अब क्या वैल्यू हो रही है इनकी, अब ये हमारे पास बन रहा है 1 + 1 बिकम 2 हो जाएगा, और माइनस के बाद उसके क्या है 2 sin a, तो ये माइनस का 2 sin a हो जाएगा, फिर बाद में 2 cos a माइनस ये है प्लस का 2 cos a माइनस का 2 sin a cos a, तो इसको लिखेंगे 2 sin a cos a, और होल डिवाइडेड बाई किससे होगा 2 sin a माइनस का 2 sin स्क्वायर है, 2 sin स्क्वायर है। अब देखो ऊपर सभी में से 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, बाकी क्या बचेगा 1 माइनस sin a प्लस cos a माइनस sin a cos a, और नीचे भी 2 कॉमन मिल रहा है, और नीचे कॉमन क्या मिल रहा है, नीचे तो 2 sin a कॉमन मिल रहा है, तो 2 sin a कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा 2 sin a पूरा बाहर निकल गया, 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1, और माइनस का 2 sin a इसमें से कॉमन निकल जाएगा, 2 बाहर निकल गया, लिखा नहीं जाएगा, sin a यानी एक पावर उसमें से बाहर निकल गई, 2 पावर है तो एक पावर एक sin a इसमें बचेगा, तो माइनस का sin a लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास पहले यहाँ पर जो वैल्यू बच रही है 1 माइनस sin a, इन दोनों से अगर कॉमन निकालना चाहें 1 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस sin a, और यहां से यहां तक इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, प्लस का है ये माइनस का, प्लस cos a दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो प्लस का cos a बाहर निकाल लेंगे,
ब्रैकेट में यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ माइनस का साइन ए, ठीक है, और ब्रैकेट उसके बटे में कितना बचेगा, साइन ए इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, ये बचेगा, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, दोनों में से 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए कॉमन मिल रहा है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, 1 माइनस साइन ए, बाकी क्या बचेगा, यहां से जो कॉमन निकला था वो तो निकल गया, बाकी क्या बचा 1, उसको अगले ब्रैकेट में पहले लिखेंगे। यहां से 1 माइनस साइन ए बाहर निकल गया तो बाकी क्या बचा कॉस ए, प्लस का कॉस ए, उसको उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे। और डिवाइड में अपान में क्या बचा, साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये पूरा बचा। 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 1 आएगा और ऊपर वैल्यू क्या बचेगी 1 प्लस कॉस ए और होल डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है। अब ये जो साइन ए है ये दोनों के अपान में लिखा जाएगा, 1 के भी अपान में लिखा जाएगा, 1 अपान साइन ए प्लस कॉस ए अपान साइन ए, ठीक। तो 1 अपान साइन ए लिखा जाएगा तो ये बन जाएगा कॉसेक ए, और प्लस कॉस ए अपान साइन ए लिखा जाएगा तो ये वैल्यू होती है कॉट ए की, और हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। दैट इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। देखिए इसका जो इस समय जो है जो पढ़ाया जा रहा है, जो मेथड जो है सब बुक्स में या जहां तहां जो है एनसीईआरटी में अवेलेबल मिल रहा है, वो उस तरीके से अगर लगाओगे तो जो मेथड मैंने बताया है वैसे भी लगा सकते हो, अदरवाइज जो पर्टिकुलर मेथड इसका जो यूज करते हैं टीचर्स या बुक में जो बताया गया है वो इस तरीके से अगर लगाना चाहोगे तो ऐसे भी लगा सकते हो। क्या करोगे, सबसे पहले डिवाइडिंग बाई साइन थीटा साइन ए इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, ठीक है, दोनों में जो है डिवाइड करेंगे बाई साइन ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए ओवर साइन ए माइनस साइन ए ओवर साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए, ये तो ये हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए, ये हो जाएगा। अब मिलेगा हमको कितना, दिस बिकम कॉस ए अपान साइन ए बिकम कॉट ए, ठीक है, माइनस 1, और ये हो जाएगा प्लस का कॉसेक ए डिवाइडेड बाई कितना होगा, ये रहेगा कॉट ए प्लस 1 और माइनस का कॉसेक ए, ये वैल्यू हो जाएगी डिनोमिनेटर में। हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आई है -1, इसमें हम क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है उसको यूटिलाइज कर लेंगे। क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसको हम यहाँ अप्लाई कर लेंगे, और इन दोनों को हम पहले यहाँ लिख लेंगे, कॉसेक ए इसको पहले लिख लेंगे कॉसेक ए, उसके बाद कॉट ए प्लस का कॉट ए, ये एक साथ हो जाएगा, -1 है इसको बाद में लिखेंगे, और नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है उसको जैसे के तैसे लिख देंगे, ठीक। तो कितना बचेगा हमारे पास, ब्रैकेट में कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए, ठीक है, ये वैल्यू बचेगी। वहां पर उस 1 की जगह हम क्या करेंगे, यूजिंग कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो रहेगा ही, -1 की जगह वहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है उसको अप्लाई कर लेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ये ब्रैकेट में रहेगा, और डिवाइडेड बाई जो है वही हम रखेंगे कॉट ए, या उसको लिख देंगे 1 को पहले लिख देंगे 1 प्लस, ठीक है, 1
डिनोमिनेटर में 1 को, चूंकि वो प्लस का है, उसको पहले लिख देंगे, माइनस कॉसेक उसके बाद में लिखेंगे, माइनस कॉसेक ए, और उसके बाद प्लस का कॉट ए। इसको इस तरीके से अरेंज कर देंगे। है भाई वैल्यू वही है, सेम है, चेंज नहीं हुआ है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये जैसा का तैसा ही रहेगा। अब हम जानते हैं न्यूमरेटर में जो चेंजेस होगा वो पहला वाला पार्ट तो जैसा का तैसा ही रहेगा, ये कॉसेक कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये जैसा का तैसा रहेगा। बट यहाँ पर इसको ब्रैकेट माइनस के बाद ब्रैकेट जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। इसका मतलब पहले ब्रैकेट में क्या होगा कॉसेक कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ये वैल्यू ये जो है दूसरे ब्रैकेट में होगी, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। ठीक, डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में जो वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है वो कितनी है, दैट इज 1 माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, ब्रैकेट में जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, कॉसेक ए ये प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का कॉट ए। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। अब हम जानते हैं यहां से यहां तक देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए वो कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी प्रेजेंट है, और कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों पार्ट में प्रेजेंट है। न्यूमरेटर के दो पार्ट है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, दोनों में ये फैक्टर कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर यहाँ से बाहर निकल गया, कितना बचा 1 बचा, उसको अगले ब्रैकेट में हम अरेंज कर देंगे। 1 माइनस लगा है, ये पूरा बाहर निकल गया, 1 बचा, माइनस लगा, माइनस लगा देंगे। और इसके बाद जो सेकंड पार्ट था वो यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ इसमें क्या निकल गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये बाहर निकल गया, बाकी क्या बचा ब्रैकेट में माइनस के बाद ब्रैकेट में कितना कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। ठीक है, माइनस का कॉट ए ये बचा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसके अपान में जो है वही लिखेंगे, कितना है इन कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ये वैल्यू है, इसको हम बाद में अरेंज कर देंगे। ठीक, अब देखते हैं ये पूरी वैल्यू देखो यहां से यहां तक, और ये पूरी वैल्यू, ये पूरी जो है सेम है, फैक्टर के फॉर्म में है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अवेलेबल है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 आएगा, और हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो कितना है, दैट इज कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये पूरा पोर्शन यहां से यहां तक इतना बचेगा, और यही हमको प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। ओके, ये इसका सेकंड मेथड है। ठीक है, ये इसका जो है सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड से इसको हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर ये दिया गया है 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, अगर इसको सेपरेट करें तो अंडर रूट में वो अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इसका जो है डिनोमिनेटर है, तो अगर इसके कॉन्जुगेट को हम देखें तो ये कितना मिल जाएगा, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। अगर इसको मल्टीपल करना चाहें तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीपल कर देंगे। अंडर रूट के अंदर कितना 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और ऊपर भी अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, ये जो है हो जाएगा। अच्छा एक चीज और है, देखो ये अंडर रूट जो है दोनों पे अप्लाई है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे अप्लाई है। अगर हम चाहें तो इनको दोनों पे अलग अलग सेपरेटली कर सकते हैं, न्यूमरेटर पे भी अप्लाई है और यहाँ जो है डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई हो रहा है। ठीक, फिर इसका कॉन्जुगेट ये बनेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट क्या बनेगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, और इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर जो वैल्यू मिल रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, सेम वैल्यू है, और चूंकि दो बार रिपीट हो रही है इसलिए उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन
ए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे जो वैल्यू है वो दोनों अंडर रूट में है, इसलिए इसका मतलब दोनों का आपस में मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन वो क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए के फॉर्मेट में लिखी जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट दोनों पे लगा है, इसका मतलब मल्टीपल तो हो सकता है, बट दोनों अलग अलग वैल्यू है, इसलिए इनका स्क्वायर तो नहीं होगा, बट मल्टीपल में उन दोनों को लिखा जा सकता है। अब ऊपर जो वैल्यू है उसमें क्या हो रहा है कि जो रूट लगा है उसके ऊपर होल स्क्वायर है। तो अब अगर कोई भी ऐसी वैल्यू होती है जिसपे अंडर रूट लगा हुआ है, जैसे मान लो उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके ऊपर से अंडर रूट हट जाता है, स्क्वायर उसको जो है हटा देता है, केवल 5 वैल्यू बचती है। ठीक है, वही वैल्यू केवल उसमें लिखी जाती है। तो यहाँ पर ये अंडर रूट हट जाएगा और वैल्यू क्या बचेगी, केवल 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, अंडर रूट के अंदर ही इन दोनों का जब मल्टीपल होगा तो यहाँ पर फॉर्मेट क्या मिल रहा है हमको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें जो है अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिखेंगे, ऊपर जो वैल्यू है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ही रहेगा, डिवाइड में क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। ठीक है, 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और हमारे पास कितना था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी इसको उधर ट्रांसपोज कर दोगे तो लेफ्ट में बचेगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बचेगा। ठीक है, तो इसी की जगह पर कॉस स्क्वायर ए लिखा गया है। अब ऊपर न्यूमरेटर में जो है वही रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या है, अभी मैंने बताया था, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हो और उसका अंडर रूट हो तो भी केवल वही वैल्यू लिखी जाती है, या फिर रूट लगा हो और उसका होल स्क्वायर किया गया हो तब भी। यहां पर अगर मान लो इसको रूट के अंदर 5 हो और इसका स्क्वायर होता तो भी ये वैल्यू 5 ही आती, जो कि यहाँ पर हमको मिल रहा है। ठीक है, चाहे ऐसे लिखा हो तभी वही वैल्यू लिखी जाएगी, इस तरीके से लिखा होगा तभी वही वैल्यू लिखी जाएगी। तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, केवल और केवल कॉस ए आएगा। अब ये कॉस ए देखो दोनों के अपान में है, 1 के अपान में भी है और साइन के अपान में भी है, दोनों के अपान में। तो जब दोनों के अपान में है, दोनों के अपान में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 1 के अपान में लिखा जाएगा 1 अपान कॉस ए, प्लस लगा दो, और इधर दूसरी वैल्यू है साइन ए अपान कॉस ए, इसके अपान में भी लिखा जाएगा। तो जो 1 अपान कॉस ए है वो क्या बन जाएगा, दैट बिकम सेक ए, और उसके बाद प्लस लगा दो, साइन ए अपॉन कॉस ए का बन जाएगा tan ए। ठीक है, इक्वल्स टू RHS, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया। देखिए इसमें जो हमको दिया गया है ये वैल्यू LHS में दी गई है, RHS इसका जो है प्रूव करना है। जो LHS में वैल्यू दी गई है दैट इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हमको देख रहे हैं साइन थीटा यहाँ पे भी है, साइन क्यूब थीटा यहाँ पे, दोनों में से साइन थीटा कॉमन मिल जाएगा, उसको हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन मिल रहा है, बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर केवल साइन थीटा था 1 बचेगा, और माइनस के बाद यहाँ पर 2 साइन क्यूब थीटा था तो 2 तो बचेगा ही, साइन की पावर 1 बाहर निकल गई तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास दोनों में से देखो कॉस क्यूब थीटा यहाँ, 2 कॉस क्यूब थीटा यहाँ है, कॉस थीटा यहाँ पे है, दोनों में से अगर हम चाहें तो कॉस थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं। बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, इसके बाद में ये क्या होता है, कॉस 2 थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस, पहला तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो मेन होता है। दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा होता है कि इसको अगर लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 3 तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है इसके लिखने के तरीके हैं। इसको इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं और इक्वल्स टू इसके इक्वल्स टू ये हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर इस पूरे को लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी ये हो जाएगा कॉस थीटा
इंटू कॉस 2 थीटा, दोनों वैल्यू सेम है। cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा sin थीटा इंटू 1 बिकम sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा इंटू 1 बिकम cos थीटा। ठीक है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज tan थीटा, और यही हमको प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू RHS, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट इसका दिया गया है, इसमें हम जो LHS है सबसे पहले इसको हम राइट डाउन करेंगे। ये वैल्यू दी गई है sin A प्लस cosec A इसका होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A इसका होल स्क्वायर, ये हमको LHS दिया गया है। ठीक है, होल स्क्वायर है तो इसलिए होल स्क्वायर इन दोनों का ओपन कर लेंगे, तो क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म यानी 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक a, उसके बाद प्लस इधर भी क्या होगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कॉस a इंटू सेक a, इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं, हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर a और यहाँ कॉस स्क्वायर a है, इसको हम एक साथ अप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये एक साथ हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो गए। फिर बाद में हमारे पास क्या बचा कॉसेक स्क्वायर a, कॉसेक स्क्वायर a, इस कॉसेक स्क्वायर a को क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहां पर जो वैल्यू बची वो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू साइन ए, तो साइन ए ही रहेगा, और जो ये कॉसेक ए है ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, और ये तो हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक, ये तो हो गया। सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये भी हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, प्लस का 2 ही रहेगा इंटू कॉस 2 कॉस ए, कॉस 2 कॉस ए ही रहेगा, और इंटू सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, इधर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 1 बचेगा। वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 बन जाएगा, प्लस ये 1 रहेगा, कॉट स्क्वायर ए ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ क्या बचा 2 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 यानी ये वैल्यू हो जाएगी, केवल और केवल यहाँ पर 2 बचेगा। उसके बाद ये 1 है, 1 लिखेंगे, प्लस इसके बाद यहाँ tan स्क्वायर ए है, इसको लिखेंगे, उसके बाद 2 इंटू 1 अपॉन 1 यानी ये भी कुल मिलाकर के 2 ही बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ वैल्यू कितनी आ रहे हैं टोटल, इसमें हम देखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है 1 1 2 2 4 5 5 2 7। ठीक है, ये आ रहा है 7, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है। tan स्क्वायर ए एक ही बार है, प्लस का tan स्क्वायर ए लिखेंगे, और उसके बाद कॉट स्क्वायर ए भी एक ही बार है, तो प्लस का कॉट स्क्वायर ए इसको लिखेंगे, और यही हमको लाना था, दैट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। नंबर इसका जो 9th पार्ट है, इसको बेसिकली सेपरेट करके भी सॉल्व करके जो है हम आंसर इसको प्रूव कर सकते हैं, बट अगर चाहे लेफ्ट साइड से राइट साइड भी ला सकते हैं, राइट साइड से चाहे तो लेफ्ट साइड भी ला सकते हैं, बट थोड़ा उसमें जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा इजी रखना है, इसलिए हम दोनों साइड को एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, और दोनों साइड को सॉल्व करके हमारा LHS RHS जो है इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। यहाँ पर क्या है हमारे पास कॉसेक ए है, हम जानते हैं कॉसेक ए को क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन ए, माइनस ये साइन ए ही रहेगा, और इधर सेक ए को क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और माइनस कॉस ए ही रहेगा, इक्वल्स टू इधर क्या है, ये है 1 अपॉन tan ए को क्या लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, और प्लस ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ये एक साथ है। ठीक है, ये पूरा डिनोमिनेटर में है,
उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन ए ही आएगा, और इसके पान में साइन ए था पहले से, तो इसका न्यूमरेटर जैसा का तैसा ही रहेगा। इसके पान में कुछ नहीं था, इसका मतलब 1 था, अब यहाँ साइन ए हो गया, साइन ए से मल्टीपल करना पड़ा। तो सीधा सा होता है कि जब एक फ्रैक्शन में है तो दूसरे फ्रैक्शन में नहीं है, इंटीजर में है, तो इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीपल कर दो और इसका न्यूमरेटर जैसा का तैसा। साइन ए का मल्टीपल साइन ए से होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ भी सेम वही होगा, 1 1 ही रहेगा, कॉस ए का मल्टीपल कॉस ए से हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज। और इधर क्या होगा, यहां भी न्यूमरेटर का 1 तो वही रहेगा, डिनोमिनेटर में हम देखते हैं दोनों के डिनोमिनेटर्स में क्या है, एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ cos a इंटू साइन ए दोनों का मल्टीपल ही एलसीएम बनेगा, तो ये हो जाएगा cos a इंटू साइन ए। अब इसके अपान में पहले cos a था केवल, अब यहाँ cos a sin a दोनों हो गए हैं, तो इसका मतलब है sin a से मल्टीपल होगा इसका डिनोमिनेटर, तो इसके न्यूमरेटर को भी sin a से मल्टीपल करेंगे, तो पहले sin a था केवल और मल्टीपल होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा प्लस लगा देंगे। यहाँ भी वही है, पहले इसके अपान में sin a था, ठीक है, और अब यहाँ sin a के मल्टीपल में cos a भी आ गया है, इसका डिनोमिनेटर बन गया है, तो इसका मतलब cos a यहाँ मल्टीपल हो गया है, इसके डिनोमिनेटर को मल्टीपल किया गया है तब जाकर के हुआ, तो इसके न्यूमरेटर को भी cos a से मल्टीपल कर देंगे, तो पहले से एक cos a है ही, उसको दोबारा एक cos a से मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर a, ठीक। अब हम जानते हैं डिनोमिनेटर में भी अगर डिनोमिनेटर है तो वो कहाँ अरेंज हो जाता है, वो न्यूमरेटर में चला जाता है, ठीक है, वो वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा cos स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए, यही रहेगा, इनटू इधर क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई cos ए ही रहेगा, और इधर जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो मल्टीपल में, वो न्यूमरेटर के मल्टीपल में सीधे चला जाता है, तो ये cos a sin a ये पूरे के न्यूमरेटर 1 से मल्टीपल हो जाएगा, तो ये बनेगा cos a इंटू साइन ए, और पूरे के अपान में यहाँ कितना बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, और ये वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है, तो ये बेसिकली ये बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, ठीक है, ये आइडेंटिटी है, तो इसको 1 भी लिख सकते थे, अगले स्टेप में लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए से, ये देखो साइन स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक, या इसको अगर लिखना चाहें तो ये है, क्या करेंगे साइन, ठीक है, अरे डायरेक्ट ही कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और cos ए जो है इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा केवल यहां बचेगा cos ए इंटू साइन ए, और आरएचएस में क्या बच रहा है cos ए इंटू साइन ए डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इसका मान होता है 1, तो इसलिए डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, तब कितना आएगा cos ए इंटू साइन ए बिकम cos ए इंटू साइन ए ही रहेगा, और इक्वल्स टू इधर क्या होगा cos इंटू साइन ए, दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। 10th पार्ट में हमको ये प्रूफ करना है कि ये LHS हमारे इसके इक्वल हो सकता है या फिर इसके इक्वल हो सकता है, यानी ये तीनों पार्ट जो है हमको किसी एक के इक्वल बराबर मिलेंगे, ठीक है, ये और ये और ये तीनों जो है इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट पार्ट इसको लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका लेंगे, वो हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए फार्मूला का है क्या होता है सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, तो अगर इसकी जगह लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर ये ए, ये पूरा फ्रैक्शन हो गया, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर
ए, ये पूरा लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं दो फ्रैक्शन अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी हुई है तो उसका क्या बाहरी टर्म्स का आपस में मल्टीपल करते हैं, उनको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और इंटरनल की का मल्टीपल आपस में करते हैं, उनको डिनोमिनेटर में अरेंज करते हैं। तो क्या होगा, इस साइन स्क्वायर ए का मल्टीपल 1 से होगा तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए, और इस कॉस स्क्वायर ए का मल्टीपल 1 से होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और तब ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बिकम tan स्क्वायर ए। दूसरे भी तरीके हैं, इसमें एक और तरीका भी है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, कोशिश करना तो उसे कर सकते हो, ठीक है, दूसरा तरीका भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। इक्वल्स टू RHS, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। फिर सेकेंड पार्ट इसको हम देखते हैं। यहां पर हमको क्या दिया गया है, दैट इज 1 माइनस tan a डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट a, और इस पूरे का होल स्क्वायर है। अब हम जानते हैं ये स्क्वायर न्यूमरेटर पे भी अप्लाई होगा और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम होल स्क्वायर को भी ये स्क्वायर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसका दूसरा भी तरीका है। अगर स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूशन करके करोगे तो 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो या फिर अगर इसको सॉल्व करना चाहोगे तो ऊपर वाली वैल्यू 1 माइनस tan a जैसा का तैसा ही रखो, और नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस cot a को 1 अपॉन tan a, इसमें कन्वर्ट कर दो और इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब हम जानते हैं कि यहां पर अगर इसको न्यूमरेटर वाली वैल्यू जैसी की तैसी ही रखें 1 माइनस tan a, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 1 अपॉन tan a है, तो इस tan a का मल्टीपल 1 से हो जाएगा, तो ये होगा tan a, उसके बाद माइनस का 1 और होल अपॉन में tan a ही रहेगा, और ये पूरा एक साथ है डिनोमिनेटर में, और इसका होल स्क्वायर होगा। ये होल स्क्वायर सब पे अप्लाई होगा, न्यूमरेटर पे भी अप्लाई होगा, इस वाले न्यूमरेटर पे भी अप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर है उसको हम क्या करेंगे, उसको न्यूमरेटर में हम अरेंज कर देंगे। तो क्योंकि वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ही चला जाता है, इसलिए उसको हम पूरे के न्यूमरेटर में अरेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा tan a इन ब्रैकेट 1 माइनस tan a, ये एक साथ हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में केवल बचेगा tan a माइनस 1, ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो होल स्क्वायर है सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दो, न्यूमरेटर में भी सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिनोमिनेटर में भी सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अच्छा, एक काम करो, अगर ये अभी न डिस्ट्रीब्यूट करो तो ये न्यूमरेटर वैल्यू जैसे कि तैसी रखो, tan a इन ब्रैकेट 1 माइनस tan a डिवाइड बाई, इन दोनों में से अगर हम देखें कि माइनस 1 अगर कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा 1, और tan a माइनस का हो जाएगा, यानी 1 माइनस tan a हो जाएगा, जो कि न्यूमरेटर में वैल्यू जो गिवन है उसी के सेम टू सेम इक्वल होगी। तो यहाँ -1 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, ये बाहर निकल आएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस का हो जाएगा यानी 1, और माइनस का tan a हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पावर स्क्वायर वाली थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगी तो बचेगा क्या, tan पे अप्लाई होगी तो tan स्क्वायर ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में -1 है, इस पे भी अप्लाई होगा तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू 1 माइनस tan a, इस पे भी अप्लाई होगा, इसका भी होल स्क्वायर है। ये वैल्यू तो इसके बिल्कुल सेम टू सेम है, इक्वल है, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और इक्वल्स टू यहाँ क्या बचेगा, tan स्क्वायर a, और डिवाइड में -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करोगे +1 आएगा, सो दैट tan स्क्वायर a अपॉन 1 बिकम tan स्क्वायर a ही रहेगा, इक्वल्स टू RHS। दोनों पार्ट हमारे थर्ड पार्ट के इक्वल है, और हमें यही प्रूव करना है, ठीक है।